नमस्कार, देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो देहरादून में पुलिस ने किसानों पर दर्ज किया है मुकदमा। दिल्ली कूच के दौरान बवाल के मामले में यह मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें, 1500 से ज्यादा किसानों पर उधम सिंह नगर जिले में मुकदमा दर्ज किया गया है। किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों की पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने निंदा भी की है। नया कृषि कानून काला कानून है, हीरा सिंह बिष्ट का कहना। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। किसान, गरीब और कमजोर वर्ग के साथ खड़ी है कांग्रेस। किसानों का, कांग्रेस का तो मुद्दा है किसान और मजदूर है, बेरोजगार है देश के। अगर उनके साथ वो किसान बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी होगी, उन समस्याओं का समाधान सरकार को करना चाहिए। मैं उत्तराखंड के उधम सिंह किसानों को बधाई दूंगा जो देश के लाखों किसानों के समर्थन में और किसानों की भावना को लेकर उनको समर्थन करने को निकल रहे थे और उनको रोक दिया गया। पुलिस ने डंडे के जोर से रोका और उसमें झूठे मुकदमे पर इसकी भर्त्सना करते हैं। अभी हम लोग डोईवाला में भी थे, जो काम करने वो नहीं हो रहे। पुल बनाने और टैक्स पहले आंदोलन होगा पूरे प्रदेश में होगा, जैसे देश में हो रहा वैसे ही यहाँ पर भी होगा। किसानों के इस तरह उत्पीड़न किया, उनको डराया धमका जा रहा है ये अपना आंदोलन समाप्त कर दें, उनको ठंड में मरने के लिए मजबूर कर दिया जिससे टूट जाए। लेकिन हम देश के किसानों को बधाई देना चाहते हैं। इतनी आपदाएं विपदाएं ठंड सहने के बावजूद भी अपनी मांग के लिए अड़िग हैं। किसानों का, कांग्रेस का तो इस वक्त हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर फ़हीम तन्हा जुड़ चुके हैं। फ़हीम, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, 1500 से ज्यादा किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया, वहीं उनकी साइड भी ली गई है, तो इस तरीके से क्या तस्वीरें रही और किस तरीके का अब रवैया सामने आ रहा है? फ़हीम, ये जो किसान उधम सिंह नगर दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे, उस को रोकने की कोशिश की गई थी और इस तरीके की कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना हो, इसलिए पुलिस फोर्स भी लगी थी। तो हमने देखा था कि इस तरह से भारी भीड़ किसानों के, उनके समर्थकों की वो दिल्ली जाने के लिए रवाना हुई। फिर वहाँ पे हंगामा हुआ और कानून व्यवस्था की स्थिति भी बनी, पुलिस के साथ भी झड़प हुई। इन सारे घटनाक्रम को लेकर के ऊपर दर्ज किया गया करके तकरीबन 1500 से ज्यादा किसानों को उसमें संख्या के तौर पर बताया जा रहा है वो दर्ज किया गया है। इसको लेकर के अब कांग्रेस ने समर्थन किया किसानों का और उसमें मुकदमा दर्ज हुआ उसका विरोध किया है। आपसे जानेंगे, जिस तरीके से अगर मुकदमा दर्ज किया गया तो क्या किसान रुके? क्योंकि यहाँ पर सोचने वाली बात है, लगातार किसान बढ़ते ही जा रहे हैं आंदोलन में, तो क्या इस मुकदमे के बाद जो बाकी के किसान थे रुके? नहीं, देखिए इसमें काफी किसान सफल हो गए थे वहां से जाने में और वो निकल गए थे उत्तराखंड से बॉर्डर पार करके और वो दिल्ली में शामिल भी हुए काफी किसान और कुछ काफी किसानों को रोक लिया। लेकिन आंदोलन अभी रुका नहीं है, आंदोलन चल रहा है अलग अलग जगहों पे। उधम सिंह नगर जिले में अलग अलग जगहों पर है वो भी देखने को मिल रहा है। तो लिहाजा आंदोलन जारी है। जो किसान कृषि बिलों के खिलाफ हैं, कृषि कानून के खिलाफ हैं, वो अलग अलग मोर्चों पर आंदोलन कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए फ़हीम। देहरादून में ही पीएम मोदी के मन की बात को सामूहिक रूप से सुना गया। बता दें, बीजेपी उपाध्यक्ष विनय गोयल ने सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। वसंत विहार में प्रबुद्धजनों के साथ इस साल के अंतिम मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। तो मन की बात कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी के संदेश पर भी चर्चा की गई। चर्चा के दौरान कृषि कानूनों और पीएम के लोकल फॉर वोकल संदेश पर भी चर्चा की गई। लगभग 7,900 थी, वहीं 2019 में इनकी संख्या बढ़कर तो साल का आखिरी कार्यक्रम मन की बात, जो कि पीएम मोदी का रेडियो कार्यक्रम है, महीने के आखिरी संडे को ये आयोजित किया जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने आज तक जो भी कानून कृषि के चल रहे थे, चाहे वो एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एपीएमसी यानी कृषि उत्पादन मंडी समिति, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से कई जगह हो रही है, किसी को समाप्त नहीं किया है। केवल नए विकल्प दिए हैं किसानों की आय बढ़ाने के लिए।
और किस तरह से उनके रास्ते में रुके पैदा करने का काम। देहरादून में ही डीजीपी ने निर्माण अधीन बहुउद्देशीय कार्यालय का दौरा किया। बता दें, अशोक कुमार ने पूरे परिसर में सुधार के लिए दिशा निर्देश भी दिए। फायर स्टेशन, एसटीएफ कार्यालय, साइबर पुलिस स्टेशन में एक रूपता दी जाएगी। एसएसपी कार्यालय और बहुउद्देशीय कार्यालय में भी एक रूपता दी जाएगी। बहुउद्देशीय कार्यालय के निर्माण कार्य को 31 मार्च 2022 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर अमित सिन्हा, पुलिस महानिरीक्षक वी मुरुगेशन, पुलिस महानिरीक्षक एपी अंशुमान, आईजी अपराध एवं कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरड़े, पुलिस उप महानिरीक्षक योगेंद्र सिंह रावत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। तो डीजीपी ने निर्माण अधीन बहुउद्देशीय कार्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए। 31 मार्च 2022 तक बहुउद्देशीय कार्यालय का निर्माण कार्य पूरा करने के उन्होंने निर्देश दिए। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां अशोक कुमार ने पूरे परिसर को सुधारने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ फायर स्टेशन, एसटीएफ कार्यालय, साइबर पुलिस स्टेशन में एक रूपता दी जाएगी, इसके भी निर्देश दिए हैं। वहीं एसएसपी कार्यालय और बहुउद्देशीय कार्यालय में भी एक रूपता दी जाने के निर्देश हैं। बहुउद्देशीय कार्यालय के निर्माण कार्य को 31 मार्च 2022 तक पूरे करने के उन्होंने इस दौरान निर्देश दिए। तो खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां डीजीपी ने निर्माण अधीन बहुउद्देशीय कार्यालय का दौरा किया। बता दें, बहुउद्देशीय कार्यालय का जो निर्माण कार्य है वो 31 मार्च 2022 तक पूरा करने के उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने पूरे परिसर में सुधार के निर्देश दिए हैं, जहां फायर स्टेशन, एसटीएफ कार्यालय, साइबर पुलिस स्टेशन में एक रूपता देने के खास तौर पर उन्होंने निर्देश दिए। हरिद्वार में 11 साल की मासूम को इंसाफ दिलाने के प्रदर्शन करने वाले स्थानीय नागरिकों को किए गए मुकदमे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अबुदाई, कृष्णराज एस से मिलकर स्थानीय नागरिकों पर किए गए मुकदमों को खारिज करने की मांग की है। इस मौके पर पूर्व सचिव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रकाश जोशी ने कहा कि पुलिस के द्वारा अपराधियों को पकड़े जाने पर हार्दिक बधाई देते हैं और वो बधाई के पात्र भी हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को 703 स्थानीय नागरिकों पर किए गए मुकदमों को खारिज करना होगा, क्योंकि वो लोग वो हैं जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। उनका मकसद सिर्फ दोषियों को पकड़कर सजा दिलाना था। यहाँ पर हरिद्वार में जो हमारी एक मासूम बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ, वो उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। लेकिन चलिए, हम हरिद्वार पुलिस को इस बात की तो बधाई देते हैं कि उन्होंने आरोपियों को पकड़ा और इस केस को हल कर लिया। और हम आगे का हमारी उनसे मांग ये है कि इस पर कठोरतम जो इस पर सजा का प्रावधान वो हो। लेकिन साथ में जब भी इस तरह की कोई घटनाएं घटती हैं तो स्थानीय लोगों का एक आक्रोश या अपनी भावनाएं प्रकट लोग करते हैं। इस केस में भी स्थानीय लोगों ने अपनी भावनाओं को अलग अलग तरीके से प्रकट किया, चाहे उन्होंने कैंडल मार्च निकाला, चाहे कहीं पर हो सकता है थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक को भी रोका हो, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है। लेकिन पुलिस ने जिस तरह 703 लोगों पर, स्थानीय लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह की बातें नहीं। जो इस आंदोलन में सक्रिय थे और जिन्होंने साथ दिया, किसी पे एक पे भी मुकदमा किया और पुलिस ने तंग किया, तो निश्चित तौर पे हम शांति से नहीं बैठेंगे और बड़ा आंदोलन होगा। मेरा आपके माध्यम से कहना पुलिस प्रशासन को भी, पहले मैं बधाई देना चाहता हूं हरिद्वार पुलिस प्रशासन को, उत्तराखंड पुलिस को, चाहे डीजीपी हो चाहे कांस्टेबल हो, उन्होंने अच्छा काम किया राजीव यादव को पकड़ने। और रही बात 703 लोगों में अगर किसी एक पे भी पुलिस ने कार्रवाई की तो कांग्रेस सब सीनियर लीडर में हमारे सारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, युवा कांग्रेस भी, बड़ी कांग्रेस भी, और हमारे एआईसीसी के पूर्व सचिव भाई प्रकाश जोशी जी भी, हमारे चौहान साहब, राव अफाक जी, किरण वाल्मीकि जी, पूनम भगत जी, अनिल चौधरी और अरविंद शर्मा जी जो एडवोकेट, और हमारे बड़े भाई फुरकान, सभी यहाँ पर हैं। रवि बहादुर जो युवा कांग्रेस के हमारे जिला अध्यक्ष हैं, बहुगुणा जी, हम सबके नेतृत्व में यहाँ पर मैं कप्तान साहब के ऑफिस में कहना चाहता हूँ, अगर 703 में से किसी भी एक को भी पुलिस ने तंग करने का काम किया तो निश्चित तौर पे
सुमित सैनी संवाददाता अधिक जानकारी के साथ हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, एफआईआर के सिलसिले में कांग्रेसी सामने आए हैं, पूरी जानकारी दें। बिल्कुल, लगातार जो बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया था उसमें एक आरोपी को दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, तो उसमें एक आरोपी को तो मुख्य आरोपी को उसी टाइम गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसके बाद में जो उसका मामा था, जो दूसरा आरोपी था, वो उसी टाइम से पुलिस की मौजूदगी के सामने से ही फरार हो गया था। तो उसके चलते पूरे हरिद्वार में हरिद्वार पूरा उमल रहा था। तमाम जगह यहाँ पर जो जितने भी संगठन थे, जितने भी सामाजिक संगठन हो या क्षेत्रीय निवासी हैं, उन सभी निवासियों ने धरना प्रदर्शन दिया था, कैंडल मार्च निकाले थे। तो उसके चलते लगभग हरिद्वार की बात करें, लगभग 703 लोगों के ऊपर मुकदमा किया गया था पुलिस के द्वारा। तो आज उसी के चलते यहाँ पर जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी यहाँ पर पहुंचे, साथ में इनके साथ में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी यहाँ पर थे, और तो उन्होंने एसएसपी महोदय से ज्ञापन दिया कि इन पर सबका इनके मुकदमे को खारिज किए जाए और इन पर किस तरह का कोई कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि अब आज जो दूसरा आरोपी था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर अपडेट्स लेते रहेंगे। हरिद्वार के बहादुराबाद में औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियों से जहां उद्यमियों को फायदा हो रहा है, वहीं जनता बढ़ते प्रदूषण से काफी ज्यादा परेशान है। बहादुराबाद के औद्योगिक क्षेत्र में लगी महालक्ष्मी और देवभूमि रुक्मणी और रबड़ की फैक्ट्रियों से हो रहे प्रदूषण से परेशान होकर समाजसेवी हितेश चौहान और कई ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सभी कंपनियां प्रदूषण विभाग के नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, जिससे लगातार प्रदूषण हो रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्र में बीमारियां बढ़ने का खतरा बना हुआ है। से क्या है कि जनता तो शायद आजकल जागरूक उतनी नहीं हो पा रही है। ये कंपनियां हैं, 3 कंपनियां तो बैरियर नंबर 6 पे, एक ब्रह्मपुरी के द्वार के पास है रबड़ की कंपनियां। इनसे इतना पोल्यूशन होता है, इतना ज़बरदस्त पोल्यूशन है कि ये पुराने 100 साल पुराने ढर्रे पे चल रही है। कोई भी कंपनी है वो हम नहीं चाहते या कोई भी नहीं चाहता कि वो बंद हो, लेकिन कम से कम वो नई टेक्नोलॉजी और जो पोल्यूशन विभाग के मानक होते हैं उनको पूरा करके चले तो पोल्यूशन भी ख़त्म होगा और आसपास के एरिया में जो बीमारियां फैल रही है वो भी दूर होगी। तो इसी के संबंध में एसडीएम साहब को हमने बोला है कि इन कंपनियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पुराने 100 साल के ढर्रे पर चल रही है और पोल्यूशन विभाग का मानक एक भी पूरा नहीं कर पा रही है। तीसरा जो प्रकरण आया है पॉल्यूशन को लेके आया है, कुछ फैक्ट्रीज वगैरह हैं जो नियमों को अनदेखा कर रही है और ये नियमों का पालन नहीं कर रही है। तो उसके संबंध में जो हमको लेटर मिला है, जो पत्र मिला है, उसके रेफरेंस में हम संबंधित विभाग को, चाहे वो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट हो, चाहे कुछ लेबर से संबंधित भी शिकायतें हैं, तो उससे संबंधित हमने जो यहाँ पे लेबर एक्ट हैं उनके लिए और जो RM शेड्यूल है उनको हम लेटर भेज रहे हैं और 7 दिन में हम कार्रवाई की उनसे अपेक्षा कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ सुमित सैनी बने हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि क्या कार्रवाई की जा रही है आगे, क्योंकि ग्रामीण परेशान है। बिल्कुल, जो स्थानीय लोग लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि कई कंपनियों में लगातार प्रदूषण की जो शिकायतें जो मिल रही है, क्योंकि कहीं एक जो रबड़ फैक्ट्री है उसमें भी वाइब्रेशन इस तरह का होता है कि जो आसपास के क्षेत्र के जो मकान है वो भी कहीं ना कहीं दरारें पड़ रही है। तो ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनके कारण पॉल्यूशन लगातार फैल रहा है। तो इसी के चलते लोगों ने, जो स्थानीय लोगों ने एसडीएम को एक ज्ञापन दिया और उनसे कार्रवाई करने की मांग की। तो एसडीएम साहब ने भी उसके लिए 7 दिन का समय दिया है कि 7 दिन के अंदर इन पर सभी कंपनियों पर इन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए सुमित। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो हरिद्वार के चर्चित हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें, 1 लाख के इनामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फरार आरोपी राजीव यादव सुल्तानपुर से गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने यह खुलासा किया है। बता दें, 1 लाख का इनामी ये आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। चर्चित हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस का बयान भी सामने आया। आरोपी को पकड़ने के लिए 10 पुलिस टीम का गठन किया गया था। टीम ने 5 जिलों में 300 होटलों में फरार अभियुक्त की तलाश की थी। करीब 7 दिन बाद हरिद्वार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कल फरार आरोपी के भाई गौरव उर्फ गंभीर यादव को पुलिस ने किया था गिरफ्तार।
फरार आरोपी राजीव के भाई से भी पुलिस को मिले थे कई अहम सुराग। आरोपी को पकड़ने के लिए 10 पुलिस टीम का गठन किया गया था। इस तरीके से इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। 1 लाख का इनामी ये आरोपी, जिसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है कड़ी मशक्कत के बाद। सभी टीम के साथ बहुत अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन करके सभी, क्योंकि विभिन्न जिलों में हमारा काम चल रहा था, एक सेंटर में केंद्रित करके करना बहुत कर रहे। इस बात को जो हम आपसे शेयर कर देंगे, अब जैसा वो टीम पहुंचेगी फिर आगे की कार्रवाई किया जाएगी। सभी टीम के साथ बहुत अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन करके सभी, क्योंकि विभिन्न जिलों में हमारा काम चल रहा था, एक सेंटर में केंद्रित करके करना बहुत कर रहे। इस बात को जो हम आपसे शेयर कर देंगे, अब जैसा वो टीम पहुंचेगी फिर आगे की कार्रवाई किया जाएगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन माहौल अभी से सियासी रंग लेने लगा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड पहुंचकर बीजेपी सरकार से कार्यकाल का हिसाब किताब मांग लिया, तो बीजेपी के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक सरकार के बचाव में मैदान में उतर गए हैं। आरोप प्रत्यारोप की ये जंग अब एक बड़ी बहस के रूप में सामने आ गई है। सिसोदिया जी का एक पब्लिक स्टंट है, उनसे अपनी दिल्ली संभलती नहीं है। और एक दिल्ली एक बहुत छोटा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सिर्फ शहरी आबादी रहती है, जबकि हमारा उत्तराखंड एक कठिन राज्य है, जहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है अपने आप में कठिन है। और रही उत्तराखंड की विकास की बात, कि पिछले विगत 3.5 से 4 सालों में इस भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने ऐसे बड़े बड़े काम हमारी इस प्रदेश में करे हैं, यदि मैं उन्हें गिनाने बैठ जाऊं तो आधे घंटे से ज्यादा का समय लग जाएगा। तो चुनाव से पहले ही यहां पर सियासी रंग देखने को मिल रहा है। बता दें, उत्तराखंड में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दौरे पर गए थे, उसके बाद से रंग रूप बदल ही गए हैं। तो उत्तराखंड की राजनीति में गर्माहट देखने को मिल रही है। बता दें, विधानसभा चुनाव अभी होने को है और उससे पहले ये सियासी रंग देखने को मिल रहे हैं। अभी तक तो नहीं लग रहा, जिस तरीके से चैलेंज को स्वीकार किया था और बुलाया था, उसके बाद से समय और स्थान पता करा जा रहा है, लेकिन भाजपा सरकार के मंत्री उस बारे में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए नहीं लगता कि वो 5 काम गिनवा पाएंगे। इतने दिन हो गए हैं, 5 काम तो 5 मिनट के अंदर गिनवा देने चाहिए थे अगर किए होते तो। अभी तक तो नहीं लग रहा। तो उत्तराखंड की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया जो दौरे पर गए थे, उसके बाद से बीजेपी पार्टी में भी सियासी रंग चढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बता दें, विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही राजनीति में गर्माहट आ गई है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से जारी हो गया है। बता दें, चुनाव से पहले ही ये सियासी रंग देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं चुनाव को लेकर, हालांकि हम उत्तराखंड चुनाव की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें, आम आदमी पार्टी लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और कोशिश यही है कि एक और कदम जीत की राह में बढ़ाए। और इसी कड़ी में अब बीजेपी भी इस मैदान में उतर गई है और आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला शुरू हो गया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले ही ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनावों में इसका क्या असर रहेगा। क्योंकि अगर हम बात करें चुनावों को लेकर, से बता दो। वहीं लालकुआं पहुंच रहे हैं सुभाराम प्रजापति, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इनका स्वागत किया है।
मंत्री शोभाराम प्रजापति लालकुआ पहुंचे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार इनका स्वागत किया है। प्लास्टिक की थैलियों पर पूरी तरह से अब रोक लगेगी। तो कुंभ में मिट्टी की बोतलों में गंगा जल बेचा जाएगा और साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि प्लास्टिक के जो बोतलें हैं अब वो वहां नजर नहीं आएंगी। लालकुआ पहुंचे मंत्री शोभाराम प्रजापति, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका स्वागत किया है। मिट्टी के काम का कोई भी काम कर रहा हो उसको कैसे हम बढ़ावा देंगे, कैसे इस प्लास्टिक को मात देंगे, कैसे चीन की लड़ियों का हम मुकाबला करेंगे, कैसे चीन के प्रोडक्ट का हम मुकाबला करेंगे, कैसे हम विदेश से जो हमें आयात करना पड़ रहा है उसको हम कैसे नकेल डालेंगे। उसके लिए एक मेरी सरकार ने, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये माटी कला बोर्ड का गठन किया है, जिसमें माटी कला के माटी के काम करने वाले को कोई भी मिट्टी के रोक लगेगी। गंगा जल प्लास्टिक की थैलियों में नहीं, मिट्टी की बोतलों में बिकेगा। नाम वहीं उत्तराखंड 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे सांसद भगवंत सिंह मान। आपसे सांसद है, आम आदमी पार्टी सांसद है सरदार भगवंत सिंह मान, पंजाब के संगरूर से ये आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। 29 दिसंबर को उत्तराखंड पहुंचेंगे सांसद भगवंत सिंह मान। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें, किसान न्याय यात्रा में वो शिरकत करेंगे इस दौरान। तो काशीपुर में कई जो नई अनाज मंडी है वहां पर जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे इस दौरान। बेहद खास रहने वाला है ये 2 दिवसीय दौरा। न्याय यात्रा जसपुर से शुरू करके और खटीमा तक 29 से 30 तारीख 2 दिन का ये प्रोग्राम है। खटीमा में ले जाकर इसका समापन होगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश में एक नारा लगता था, जय जवान जय किसान। आज केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने भाजपा शासित प्रदेशों में ये स्थिति ला दी है कि जय जवान और जय किसान के नारे को तोड़ते हुए जय किसान के सामने जय जवान को लाकर खड़ा कर दिया है। और ये स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब तक केंद्र सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेती, जब तक हमारे किसान सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, तब तक आम आदमी पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी। न्याय तो देवभूमि में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।